ये हमारे नौजवान बैठे हैं, एक एक गाना जो भी नया आता है मार्केट में इन्हें पहली फुर्सत में याद हो जाता है। जो भी गाना आए याद हो जाता है, नई नई चीजें याद कर लेते हैं, बेहयाई के जुमले याद कर लेते हैं। मगर बड़ा अफसोस होता है ऐ नौजवानों, सब कुछ याद कर लेते हो, कभी मुस्तफा के खानदान के नाम भी याद रख लिया करो। हजरत इमाम जाफर सादिक, कौन है इमाम जाफर सादिक? मैं तुम्हें बताता हूँ इमाम जाफर सादिक कौन है। इमाम जाफर सादिक वो है जिनके वालिद गिरामी का नाम है इमाम मोहम्मद बाकर। इमाम बाकर वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है मौला अली। सुभान अल्लाह। हुजूर का खानदान। हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा हुजूर मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, विलायत चाहिए, आपकी बारगाह में इसीलिए आया हूं, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, विलायत चाहिए। मगर कहने लगा टाइम नहीं है मेरे पास में, जल्दी चाहिए। आजकल हमारा भी मामला यही है ना, जो भी हो जल्दी हो, बहुत जल्दी है हमें हर काम। हम चाहते रातों रात करोड़पति बन जाए, चाहे सट्टा लगाना पड़े, चाहे जुआ खेलना पड़े, जल्दी बहुत है। रातों रात करोड़पति बन जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। याद रखना, रातों रात करोड़पति बनने की फिक्र ना किया करो, हलाल रोजी कमाया करो, अल्लाह ताला से हलाल रिस्क मांगा करो। जिंदगी में अगर हलाल लुक़्मे खाए हैं तो कब्र में भी मुस्कुराओगे, बरोज़े क़यामत मुस्तफ़ा का करम होगा, वहां भी मुस्कुराते नजर आओगे। मैदान हश्र में परवाने नजात मिलेगा। याद रखना, हलाल रोजी की दुआ किया करो, हलाल रोजी अल्लाह से मांगा करो, और अल्लाह से मांगा करो, रोजी वही देने वाला है, और जब वो दे तो फिर उसके नाम पर खर्च भी किया करो। हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आने वाला कहने लगा विलायत चाहिए, मगर टाइम नहीं है, काम बहुत है, जल्दी चाहिए। आपने फरमाया विलायत इतनी सस्ती नहीं है कि तू इधर आएगा इधर विलायत लेके चला जाएगा। आपने फरमाया विलायत इतनी सस्ती नहीं है, आएगा इतनी आसानी से विलायत नहीं मिला करती है। मगर वो इसरार करने लगा, बस इतना कि नहीं जी आया हूं तो मैं तो अल्लाह का कुर्ब मुझे मिलना चाहिए। हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्तफा का घराना है, लोगों पावर भी देख लो, नबी के शहजादों की अजमत भी देख लो, नबी के शहजादों का मकाम भी देख लो। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में जब इसने इसरार किया, आपको जला लाया, खादिमों से फरमाया इसे उठाओ, तालाब में फेंक दो, हौज में डाल दो। खादिमों ने उठाया, फेंक दिया। इसे तैरना नहीं आता था, जैसे ही इसे तालाब में फेंका गया, ये कहने लगा मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तालाब में क्यों फेंक दिया, मुझे निकालो, बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। कहने लगा मुझे बचाओ, मैं गर्क हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। खादिम
जैसे बचाने के लिए आगे बढ़े, इमाम हजरत जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, खबरदार कोई भी आगे न बढ़ना, खबरदार कोई भी इसे बाहर न निकालना, कोई भी इसको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अब जब इमाम साहब ने मना कर दिया, हजरत ने मना कर दिया, तो कौन सा खादिम आगे बढ़ता, किसकी जरूरत होती, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मेरे अजीजों, ये इंसान हौस के अंदर है मगर तैरना नहीं आता है, मदद के लिए पुकार रहा था लोगों को, लेकिन कोई नहीं गया तो ये डूबने लगा। अब जब डूब रहा है तो ख्याल आया कि यार मर तो रहा हूं, एक बार कोशिश तो करूं, एक बार जान तो लगाऊं, एक बार पूरी कोशिश कर लूं। इसने कोशिश की, जान लगाई, ऊपर आया और फिर लोगों से कहने लगा, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मुझे बचाओ वरना मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे आकर बचा लो। मगर जो भी थे सामने खड़े थे, आपने मना कर दिया था। इमाम जाफर सादिक ने कहा था, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इसको नहीं बचेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, कोई उसको बचाने नहीं गया। दूसरी मर्तबा फिर वो डूबने लगा, हिम्मत टूटने लगी, हौसला पस्त होने लगा। अब जैसे वो डूबने लगा, पानी में जाने लगा, इसने फिर एक बार जोर लगाया, फिर एक बार सोचा कोशिश कर लूं, इस बार फिर जोर लगा के बाहर निकला। फिर तीसरी मर्तबा मदद को पुकारा, लोगों को पुकार रहा है, बचा लो, बचा लो, मुझे खुदा के लिए बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तीसरी मर्तबा भी कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जब कोई भी आगे नहीं बढ़ा, ये पानी के अंदर गया, जो डूब रहा था पानी में गया, सबने देखा डूब गया। मगर चंद लम्हे गुजरे थे, यही डूबने वाला पानी के अंदर से फिर उछल के निकल के आया और पानी में तैरने लगा। अचानक तैरता हुए से देखा, सब हैरान हो गए। ये तैरता हुआ तालाब के किनारे, होश के किनारे पे आया और बाहर निकला। सारे के सारे खुश हो गए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, तुझे तो तैरना नहीं आ रहा था, तू तो लोगों को मदद को बुला रहा था, तू तो डूब रहा था, गर्क हो रहा था, मरने वाला था, मगर बता क्या हुआ, कैसे बच गया। अब इसका जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगा, ए इमाम साहब, ये बारगाह आपकी बारगाह है, आपने तालाब में फिकवा दिया, मैं डूबने लगा, मैंने लोगों को मदद के लिए पुकारा, कोई मेरी मदद को नहीं आया। कहने लगा, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा मैंने दुनिया वालों को मदद के लिए पुकारा, कोई दुनिया वाला मेरी मदद को नहीं आया, मुझे बचाने नहीं आया। 3 मर्तबा दुनिया को पुकार के देखा, कोई नतीजा नहीं निकला। जब मैं डूबने लगा तो फिर मैंने रो के गिड़गिड़ा के अपने परवरदिगार को पुकारा। अल्लाह से मैंने अर्ज किया, ए मौला, 3 मर्तबा दुनिया को पुकार के देख लिया, या अल्लाह, ये दुनिया मदद करने को नहीं आती, ये दुनिया मदद करने को तैयार नहीं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मौला, दुनिया को पुकार के देख लिया, दुनिया मदद नहीं करती, ए मौला, अब तेरा सहारा है, तू बचाए तो बच जाऊंगा, तू करम करे तो कोई मार नहीं सकता है। कहता है, जब मैंने दिल से एक मर्तबा परवरदिगार को पुकारा, जब 2 आंसू बहाकर मैंने दिल से अपने रब को पुकारा, दुनिया को 3 मर्तबा पुकारा, दुनिया ने नहीं बचाया, रब को 1 मर्तबा दिल से पुकारा, मेरे परवरदिगार की रहमतों ने आगोश में ले लिया। ऐ हजरत, मेरे अल्लाह ने मुझे पर करम फरमा दिया, मुझे तैरना भी आ गया और अल्लाह ने मुझे दरिया से सलामत निकाल दिया है। अल्लाह पे बंदा भरोसा करे, फिर निकलता है सलामत। कहने लगा, हजरत, बारगाह में आपकी आया था, अल्लाह का ऐसा करम हो गया, दरिया से भी निकल गया, जिंदगी भी बच गई, तैरना भी आ गया, और अल्लाह ने मजीद करम किया। मैंने उसको पुकारा था तो उसने मुझे अपना कुर्ब भी अता कर दिया, अल्लाह ने विलायत का ताज भी अता कर दिया है। पुकारे अपने रब को, पुकारा करे, दिल से पुकारा करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह दूध भी दे रहा है अंगूठों में,
शहद भी दे रहा है। कौन है मददगार यहां? परवरदिगार। इम्तिहान हुआ भूख का, वहां भी आप कामयाब हुए। फिर अल्लाह ने दूध भी दिया, फिर अल्लाह ने शहद भी दिया। इम्तिहान तीसरा। जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट 1 घंटा होने में मेरी गुफ्तगू को बाकी है, इन 10 मिनटों में पूरी अपनी गुफ्तगू समेट लूं। अगला इम्तिहान हुआ भूख के बाद, फिर इम्तिहान हुआ माल के नुकसान का इम्तिहान। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने खलील बनाया और अल्लाह ताला ने कितना नवाजा, कितना नवाजा। 12,000 बकरियों का रेवड़ अल्लाह ने अता किया। कितनी? जोर से बोलो, आप बोलो भाई साहब, कितनी? अल्लाह सलामत रखे। 12,000 बकरियों का रेवड़, और उन 12,000 बकरियों के रेवड़ की हिफाजत के लिए 1,000 कुत्ते, और उन 1,000 कुत्तों के गलों में आपने सोने के पट्टे डाले, सोने के पट्टे डाले। लोग देख के कहते थे, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सोना, ये माल आपने कुत्तों के गर्दनों में, कुत्तों के गलों में, पट्टों में डाल दिया। ये दुनिया का खजाना, दुनिया इस पे मरती है। आपने फरमाया ये दुनिया का माल है, जो इसकी सही जगह है इसे मैंने वहीं पे रखा है। इसकी सही जगह यही है। इसकी सही जगह ये नहीं कि मैं अपने गले में रखूं, इसकी सही जगह यह है कि कुत्तों के गलों में रखा जाए। अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तूने अपना खलील बनाया है, या अल्लाह तूने इतनी दौलत दी है, शुक्रगुजार बंदा है, शुक्रगुजार है तेरे। तूने नबूवत भी दी है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, माल दौलत भी दिया है, बकरियों का रेवड़ भी दिया है। या अल्लाह इतना किसी को नवाजा जाए वो खुद ब खुद शुक्रगुजार बन जाता है, इतना किसी को नवाजा जाए वो तेरा शुक्र क्यों अदा न करे। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों बात ऐसी नहीं है, मेरा खलील है इब्राहिम, अगर ये कुछ भी ना देता मैं तब भी ये मेरा शुक्रगुजार होता, इसलिए कि मैंने चुन के अपना दोस्त बनाया है। दुनिया में कोई अपना दोस्त बनाता है, उसको चुन लिया करता है, पसंद करता है, अपने लिए चुनकर दोस्त बनाता है। अल्लाह ने फरमाया, फिर मैं कैसे अपना यार ऐसे बना लेता, मैंने भी इब्राहिम को चुनकर बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ मौला अगर तेरी इजाजत हो तो तेरे खलील का इम्तिहान न ले लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, जाओ इम्तिहान ले लो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते जमीन पर आए, आप 12,000 बकरियों का रेवड़ लेकर चराने के लिए निकले हैं। बकरियां इधर चल रही हैं, इधर आप अल्लाह की इबादत में लगे हैं, अल्लाह अल्लाह करने में लगे हैं, अल्लाह की बंदगी में लगे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, फरिश्ते ने अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह अकबर कहा। हजरत इब्राहिम के कानों में आवाज आई, इधर फरिश्ते ने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह अकबर कहा। आपके कानों में आवाज आई, दिल को ठंडक पहुंची, प्यारा लगा, वो पुकारने का अंदाज पसंद आया। आप दौड़े दौड़े उसकी तरफ गए, बड़ा प्यारा लगा। फरमाया, और रब को पुकारने वाले, रब का नाम लेने वाले, जरा एक बार और मेरे रब का नाम ले, तेरी जबान से बड़ा प्यारा लगता है, तू बड़े अच्छे अंदाज से पुकारता है, जरा एक बार और मेरे रब का नाम मुझे सुना दे। फरिश्ते ने कहा, ऐ इब्राहिम, अब तो मैंने अपनी मर्जी से पुकारा था, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो यूं ही नहीं पुकारूंगा, कीमत चाहिए। फरमाया, कीमत लेनी है, ठीक है। आपने फरमाया, मेरे पास 12,000 बकरियां हैं, 6,000 बकरियां तुझे देता हूं, 6,000 में अपने पास रखता हूं, चल अब मुझे मेरे रब का नाम सुना दे। 6,000 बकरियां दे दी, फिर अल्लाह का नाम सुनाया फरिश्ते ने, फिर अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। इधर फिर अल्लाह का नाम पुकारा, फरिश्ते ने जैसे ही पुकारा, आपको इतना पसंद आया,
इश्क की वादी में मचलने लगे और इतना प्यार आया सुनकर ऐसी कैफियत बदली, बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए, गश खा के जमीन पे गिरे। जब होश आया फिर उठे, फिर कहने लगे ओ पुकारने वाले एक बार और जरा पुकार, एक बार और मेरे रब का नाम मुझे सुना दे। उसने कहा अब क्या दोगे? फरमाया 6000 बकरियां अभी मेरे पास हैं, ले 6000 ये भी तेरे हवाले की, 12000 बकरियां तेरी हुई, तू मुझे मेरे रब का नाम सुना दे। फरिश्ते ने फिर अल्लाह के नाम की सदा बुलंद की, अल्लाह का नाम पुकारा, फिर गश खा के गिर गए, कैफियत बदल गई, जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। जैसी होश आया उठे, फिर कहने लगे ओ रब का नाम पुकारने वाले, एक बार और जरा मेरे रब का नाम सुना दे। अब की बार जैसे कहा मेरे रब का नाम सुना दे, तो फरिश्ते ने कहा इब्राहिम 12000 बकरियां तुम्हारे पास थी, तुमने 12000 मुझे दे दी, अब देने के लिए क्या है मुझे? अब क्या दोगे? अब मेरे पास अब मुझे क्या दोगे? क्या चीज मुझे दोगे? आपने फरमाया ओ इंसान 12000 बकरियां तेरे पास हैं, इतना बड़ा रेवड़ है तो सुन ले, इतनी बकरियों के लिए तुझे चरवाहे की जरूरत भी पड़ेगी, एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो इनकी देखभाल भी करे, इन्हें चराए। फरमाने लगे काम कर ले, बकरियां तो तेरी हो गई, एक बार मुझे मेरे रब का नाम सुना दे, मैं इन बकरियों को चराने के लिए तेरा गुलाम बन जाता हूं, मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा, तू मुझे मेरे रब का नाम सुनाते रहना। तो माल से भी आजमाया अल्लाह ने, उसके नाम पे सब कुर्बान। फरिश्तों ने कहा वाकई परवरदिगार ये तेरा खलील है। अल्लाह ताला माल देना तो उसकी राह में देते हुए बंदे को हिचकिचाना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह का वादा है मेरी राह में जो देगा ना तो मैं उसे फिर 10 गुना बढ़ा के देता हूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अल्लाह ताला से हम कलामी के लिए जा रहे थे, एक इंसान मिला रास्ते में, उसने कहा मूसा कहां जा रहे हो? फरमाया मैं कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलामी के लिए जा रहा हूं। कहने लगा अल्लाह की बारगाह में एक मारूजा मेरा भी पेश कर देना। फरमाया क्या बात है? कहने लगा मैंने आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया, इतना गरीब हूं, इतना गरीब हूं। या हमें बड़े मजे से मुर्ग मुसल्लम मिल रहे, खौर में खा रहे, मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। कहने लगा मैंने अपनी जिंदगी में पेट भर के कभी खाना नहीं खाया, इतना गरीब हूं। कहने लगा अल्लाह की बारगाह में जाना तो बस इतना कह देना या अल्लाह मेरे मुकद्दर का जितना भी मेरी जिंदगी का मेरा रिस्क है, या अल्लाह जो मुझे पूरी जिंदगी मिलने वाला रिस्क है वो एक बार अता कर दे कि मैं एक दिन तो पेट भर के खाना खा लूं। आपने फरमाया ठीक है मैं कह दूंगा अल्लाह से। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, परवरदिगार से गुफ्तगू हुई, कहने लगे या अल्लाह एक बंदा मिला था, उसका भी पैगाम है, उसका भी मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया बोलो क्या? कहने लगे मौला वो कहता है कि मेरे मुकद्दर का जितना भी रिस्क है जिंदगी भर में जो मुझे मिलने वाला है, अल्लाह ताला मुझे एक बार में दे दे, मैं एक बार तो कम से कम पेट भर के खाना खा सकूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी, उसे सारा रिस्क उसके मुकद्दर का, उसकी जिंदगी का सारा रिस्क उसे अभी दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उसके दरवाजे के करीब से कई रोज बाद में गुजर हुआ। जब आपने गुजरते हुए देखा तो उसके यहाँ पर लंगर चल रहा है, लोग आ रहे हैं खाना खा खा के जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं खा खा के जा रहे हैं। आपने देखा हैरान हो गए कि इसको इतना कहां से मिल गया, लंगर जारी हो गए। एक दिन का लंगर नहीं था, दूसरे दिन भी जारी था, दूसरे दिन का लंगर नहीं था, तीसरे दिन भी जारी था। हैरान हो गए इसे इतनी दौलत कहां से मिल गई, रोज लंगर जारी है। अल्लाह की
बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया मौला हैरान हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार समझ में नहीं आता उसको इतनी दौलत कहां से मिल गई, जिसने जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, अब उसके यहाँ पर लंगर चल रहे हैं, लोग आते हैं खा के जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा तुम नहीं जानते वो बंदा बड़ा चालाक बड़ा सियाना था। अल्लाह ने फरमाया मैंने उसे उसकी जिंदगी का सारा उसके मुकद्दर का सारा रिस्क दिया, उसने खुद नहीं खाया, उसने गरीबों में खैरात कर दिया, उसने मेरे नाम पे लोगों को खिला दिया। और जब उसने वो लोगों को खिलाया तो मेरा तो कानून है कि जो कोई मेरी राह में खर्च करता है, कोई मेरे नाम पे लुटाता है, मैं उसका 10 गुना उसको अता करता हूं। अल्लाह ने फरमाया जो मैंने उसको दिया उसने मेरे नाम पे लोगों को खिला दिया, तो फिर मैंने उसका 10 गुना बढ़ा के उसको अता किया, उसने वो भी लोगों को खिला दिया मेरे नाम पर, फिर मैंने और 10 गुना बढ़ा के उसको दिया। अल्लाह फरमाता है वो खिलाता जाता है, मैं 10 गुना बढ़ा के उसे अता करता जाता हूं। तुम दिए जाओ और अता करता जाएगा। माल के नुकसान का, फिर जान का, फिर जान का इम्तिहान हुआ ना, वो आखिर, अब ये 2 आखिरी इम्तिहान है, इख्तिसार के साथ मैं आपको बताऊं। जान का इम्तिहान, जब नमरूद के यहाँ मुनाजरा हुआ ना, नमरूद ने कहा भाई ये मानेगा नहीं, ये हमारी खुदाई में खलल डाल रहा है, तो नमरूद ने कहा कि इब्राहिम को सजाए मौत दी जाती है। हक बोलने वालों के साथ यही तो होता है ना। कहा सजाए मौत दी जाएगी, कहने लगा नमरूद एक आतिश कदा तैयार करो, उस आतिश कदे में डाला जाएगा, आग रोशन करो उसमें डाला जाएगा। अब ये जान के नुकसान का इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान लिया। तो एक बड़ा आतिश कदा बनाया गया, बड़ी लकड़ियां उसके अंदर डाली गई, और मियां हाल ये था, आलम ये था कि लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाना, नाज़िम साहब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने को लोग सवाब का काम समझ रहे थे उस दौर में। रब्बिल आलमीन, क्या समझ रहे थे? कह रहे थे ये बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के पैगंबर को आग में डालने को ये बड़े सवाब का काम समझ रहे हैं, कह रहे ये बड़े सवाब का काम है। लोग तो मन्नतें मान रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं इतनी लकड़ियां लाकर डालूंगा आतिश कदे में इब्राहिम को जलाने के लिए। औरतें मन्नतें मानने लगी अगर हमारा बच्चा ठीक हो गया तो हम इतनी लकड़ियां लाकर आतिश कदे में डालेंगे, इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां देंगे, इब्राहिम को जलाने के लिए आतिश कदे में इतनी लकड़ियां डालेंगे। ये सारे सवाब का काम समझ रहे हैं। एक अकेला हक बोलने वाला था, तो इन्होंने कहा कि इस एक को जला दो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर के लिए आतिश कदा तैयार कर लिया, लकड़ियां डाली, इतना बड़ा आतिश कदा जब आग रोशन की गई तो कौन आग के करीब जाए, उसकी तपिश इतनी ज्यादा, आग के शोले इतने बुलंद हो रहे हैं, इतनी ज्यादा तपिश है, कौन आग के करीब जाए। खत्म कर देते हैं, फिर कोई मसला, तो वक्त तो हो गया काफी, वक्त तो काफी हो गया। अब इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो फिर आगे आपसे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। ये भी जहमत है एक तरह की, है ना, 2:30 बज जाए और लोग बैठ के सुन रहे हो, सुन तो रहे हैं आप माशाल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अब और जहमत आपको देना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। ये बात मैं मुकम्मल कर देता हूँ। चलिए, तो आतिश कदा रोशन हो गया, मगर अब सोच रहे हैं कि डालें कैसे। अब इसमें कसूर ना तुम्हारा ना मेरा ना इन उलमा का, ये मौसम की वजह से वक्त ज्यादा हुआ, प्रोग्राम ही ताखीर से शुरू हुआ, तो जब ताखीर से शुरू हुआ तो जो लोग हमसे पहले थे
उन्होंने बेचारों ने बहुत थोड़े थोड़े वक्त में अपना काम किया है। अगर वो लोग वक्त लेने लगते तो फजर हो जाती फिर, मगर सबने इख्तिसार से काम लिया। तो शैतान आ गया फौरन तैयार होके, ऐसे मौके पे बड़ी जल्दी आता, कहने लगा अच्छा डालने की फिक्र में हो, कैसे डालना। शैतान आके कहने लगा मंजनीक बनाओ, उसमें बिठाओ और फेंक दो, वहीं जाके गिरेंगे। हमारे यहाँ देहात में खेती करने वाले किसान लोग जो होते हैं, यहाँ मुझे पता नहीं क्या कहते होंगे, एक रस्सी से एक गोफन नाम है उसका, वो तैयार करते हैं। वो जब अपनी फसलें देखने जाते हैं ना, तो उन्हें परिंदे परेशान न करें, तो वो उसमें एक डेला मिट्टी का उन्होंने रखा, यूं घुमाया, रस्सी को फेंका तो डेला वहीं जाके गिरता। बस यूं समझे इसी शक्ल की एक चीज है मंजनीक, इसी शक्ल का एक आला है। तैयार कर लिया गया, शैतान ने आकर मशवरा दे दिया, तैयार कर लिया गया। ये जालिम समझते थे इब्राहिम को जला देंगे, ये जालिम समझते थे इब्राहिम को खत्म कर देंगे, मगर इन्हें मालूम नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे इन्होंने आग में डाला, इधर आपको आग में डाल रहे हैं, आग और मंजनीक के दरमियान हजरत इब्राहिम, उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ। फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा जल्दी दौड़े दौड़े आए, बड़ी तेज परवास के साथ में आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में आकर कहने लगे अल्लाह के खलील, अगर कोई हाजत हो तो बताओ। आपने फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं। कहने लगे अगर अल्लाह से कोई हाजत हो तब बताओ, मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नहीं जाता। जैसे ही इतना कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जिब्राइल मुझे ये बताओ, मुझे आग में डाला जा रहा है, मुझे आतिश का देह में डाला जा रहा है, मेरा खुदा तो जानता है, मुझे बताओ क्या मेरे परवरदिगार को मालूम नहीं है, क्या मेरा अल्लाह नहीं जानता है। तो ये कहने लगा, हजरत जिब्राइल कहने लगे ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, परवरदिगार तो बाखबर है। हजरत इब्राहिम ने इतना सुना तो फरमाया ऐ जिब्राइल, जब मेरा खुदा जानता है, जब मेरा परवरदिगार बाखबर है, तो सुनो जिब्राइल, अगर वो रब्बे जलील जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। फरमाया अगर रब जलाने पे राजी है तो ये खलील जलने पे। अल्लाह का हुक्म आ गया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने हुक्म दे दिया आग को, ए आग ठंडी हो जा, मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा। फरमाया सिर्फ ठंडी नहीं, सलामती वाली बन जा। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अगर अल्लाह सिर्फ इतना हुक्म देता कि आग ठंडी हो जा, तो आग ठंडी तो होती, मगर हो सकता था कि इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती, वो ज्यादा ठंड भी तो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। तो अल्लाह का हुक्म होता ठंडी हो जा, तो आग तो ठंडी हो जाती ना, फिर कहां पहुंचता उसका टेम्परेचर, किस नौयत पे जाकर ठंडी होती। अल्लाह ने फरमाया आग से ठंडी हो जा, मगर सिर्फ ठंडी नहीं, सलामती वाली, मेरे इब्राहिम को नुकसान न पहुंचे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे आग में जा रहे हैं, आपके पहुंचने से पहले वो आतिशकदा गुलजार बन गया। 40 दिन रहे आप उसके अंदर, 40 दिन तक। आप फरमाते मेरी जिंदगी के सबसे हसीन वो 40 दिन थे। मुझे अपनी जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं आया, इतना लुत्फ कभी नहीं आया जितना लुत्फ उन 40 दिनों में मुझे मिला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा दूर से देख रही थी, माँ दूर से देख रही, बेटा आग में हो, ये तो गुलजार बन गई। कहने लगी बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, बताओ मैं भी अंदर आ जाऊं।
जहां तुम हो यहां तो बड़ा मजा है। आतिश कदा गुलजार बन गया, ये तो जन्नती बाग बन गया, बेटा मुझे भी बुला लो। आपने फरमाया मेरा कलमा पढ़ो, आ जाओ। रब की तौहीद, उसकी अहदियत, उसकी समदियत का इकरार कर लो, आ जाओ। ये इम्तिहान भी आपने पास किया। ये कौन सा चौथा इम्तिहान था? कौन सा था? चौथा इम्तिहान था। अल्लाह ताला जान के नुकसान, मगर इम्तिहान के बाद में अल्लाह इनाम बढ़ा देता है। फिर पांचवा आखिरी इम्तिहान अल्लाह ने क्या लिया? वल अनफुसी वस समारात, यानी फल के, अल्लाह ताला जो फल की तरह, जो फल के तौर पे अल्लाह औलाद देता है ना, उस औलाद से आजमाया जाएगा। तो औलाद से कैसे आजमाया? सबसे चहीता प्यारा बेटा, अल्लाह का हुक्म हो गया गर्दन पे छुरी रख दो, इस्माइल को ज़िबा कर दो। आपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, और बेटा भी ऐसा, जब मशवरा किया ना, बेटा अल्लाह का हुक्म मिला है तुम्हें ज़िबा करूं, बेटे ने कहा अब्बा अगर मेरे रब का हुक्म है ना, एक जान क्या 1000 जानें होती, हंसते हंसते रब के नाम पे कुर्बान कर देता। शैतान ने बड़ा बहकाया था, इब्राहिम बाप हो, कैसे बाप हो, बेटे की गर्दन पे छुरी रखोगे? फरमाया बाप तो हूं, बेटा दिया भी तो अल्लाह ने है, दिया भी तो अल्लाह ने है। आज किसी के बच्चे का इंतकाल हो जाए, कितना रोना पीटना, चीखना चिल्लाना